हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी में बुक लिस्ट या रिसोर्सेज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण इन द सेंस कि आपने सही बुक लिस्ट यूज की है कि नहीं, या सही रिसोर्सेज से पढ़ाई की है कि नहीं। एक बहुत ही ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस चीज को लेके कि आपने जो रिसोर्सेज यूज किए हैं वो आपके कितने यूजफुल होने वाले हैं। बिकॉज इसका एक कोई सेट पर्टिकुलर रिसोर्स नहीं है। कुछ चीजें इसने दे रखी है कि हाँ, गवर्नमेंट साइट्स पे है, कुछ चीजें आपको गवर्नमेंट बुक से मिल जाएंगी। वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे हैं, बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के मन में इतनी चिंता रहती है कि वो अगर एग्जामिनेशन के एक दिन पहले भी कुछ नया रिसोर्स मिले तो उसको भी शायद वो क्वेश्चन मार्क में ले आए कि यार, इसको तो नहीं पढ़ा। अब वो उनका डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सब जो प्रॉब्लम्स है, इनका एक वन स्टेप सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से यूज करने हैं, आपको कौन से रिसोर्सेज आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट उसका मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करते हैं आज एक पूरे पर्टिकुलर कंप्लीट रिसोर्सेज की। सब कुछ हम लोग बात करेंगे, सारी बुक लिस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं प्रिलिमिनरी में। प्रीलिम्स में आपके 6 सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आते हैं। 6 में जिसमें मैं बात करूंगा अपना एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री वगैरह जो है, अपना मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, ये सारी चीजें हो गई। तो हिस्ट्री हो गया आपका। देन आता है आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिर आपका पॉलिटी आ जाता है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये जो एक मेजर चंक है। फिर करंट अफेयर्स जो है वो तो आपका है ही है। जो साइंस एंड टेक है जैसे, उसका वो करंट अफेयर से ज्यादा रिलेट करवाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये कुछ इस प्रकार से ही आपको प्रीलिम्स क्रैक करने में मदद करने वाली है। तो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है प्रीलिम्स के बुक लिस्ट के ऊपर होने वाली है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पॉलिटी में आप एम लक्ष्मीकांत का यूज करके मेंस के पर्सपेक्टिव पे उतना ज्यादा आप नॉलेज नहीं गेन कर पाओगे। मतलब एम लक्ष्मीकांत इज ओके फॉर, इज गुड फॉर प्रीलिम्स, बट कहीं ना कहीं मेंस में वो थोड़ा सा मात खा जाती है। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट बुक लिस्ट हमारी कौन सी है। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के तहत। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें हम लोग ने देखा कि इसमें हमें सबसे पहली जो बुक मिल रही है ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए है। ये RS शर्मा की क्लास 11th की NCERT है। तो मैंने देखो इसमें कवर भी डाल रखा है, आप इस कवर के यूज करके आप इसको ले सकते हो। ये ओल्ड NCERTs हैं सारी। अगर आप इसको देखो तो ये जो एंशियंट इंडिया है, इट इज रिटन बाय RS शर्मा, और ये क्लास 11th की NCERT बुक है। ये आपके काफी काम आने वाली है। इसको आप करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आपने इस बार का भी पेपर देखा, कितना ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से करीब 7 से 8 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो उसके लिए भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर मिडीवल की बात करूं तो मैं सतीश चंद्रा जी की एक लिखी हुई बुक है क्लास 11th NCERT की, उसको आप एक तरीके से यूज कर सकते हो। आर्ट एंड कल्चर में आप देखो कुछ इस तरीके से, ये आपकी NCERT है, ओल्ड NCERT, पार्ट 1 है ये, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1। इसको आप लोग खरीद सकते हो या इसको आप लोग परचेज कर सकते हो। ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। फिर अगर मैं बात करता हूँ, इसमें आपके देखिए कुछ ना कुछ नॉलेज, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया है, ये भी क्लास 11th की है। तो ये आपके एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर वगैरह में आपके काफी यूजफुल होने वाली है ये जो बुक लिस्ट है। तो मैंने भी यही यूज किया था, मैं NCERT के साथ ही चलता हूँ। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली है। फिर अगर मैं आगे की बात करता हूँ, अब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला हूँ, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, मैंने बोला ना, मेंस पर्सपेक्टिव में भी मैंने थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आप दे ले सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री, आपकी मॉडर्न इंडिया जो है, स्पेक्ट्रम, एक सॉरी स्पेक्ट्रम, दिस इज योर स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम के लिए आप मॉडर्न जो हिस्ट्री है, स्पेक्ट्रम पे आप थोड़ा सा इस पे रिलाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ना है या कुछ और भी चीज़ें जाननी है तो आप एक बिपिन चंद्रा सर की बुक है क्लास 12th की NCERT, इनका ओल्ड एडिशन आप ले सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपके लिए होने वाला है अगर आप थोड़ा सा एडिशन जानते हो, एडिशन चाहते हो। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी एक बुक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस में आपके काम आने वाली है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो फिर भाई अगेन NCERT में आपको जाना है, क्लास 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, ये आप प्रॉपरली तरीके से इसको ले सकते हो, और ये आपके लिए हिस्ट्री का जो होगा स्लॉट ये पूरी तरीके से कवर करवाएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट के ऊपर। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में देखिए
एनसीईआरटी तो भाई पढ़नी ही पढ़नी है। अगर बेसिक ज्योग्राफी की मैं बात करूं, लोग कहते हैं जीसी लियोंग और ये सारी चीजें, वो सब मैं बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आपको एक जैसे गवर्नमेंट की बुक है यार एनसीईआरटी, उसको पढ़ोगे वो ज्यादा बेटर होने वाला है, राइट। तो इसमें आप 6 to 10 तक की एनसीईआरटी जो होगी, विद मैंने पेजेस इसको डाल दिया है, आप इसको चेक कर लो। 6 to 10 तक की आपकी एनसीईआरटी इधर हो गई। उसके बाद आपको 11th और 12th की भी नीड पड़ेगी। 11th में भाई 2 एनसीईआरटी चलती हैं, एक हमारी ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी है और दूसरी फिजिकल एनवायरनमेंट है। ये जो दोनों बुक हैं ये आपकी 11th की है। देन उसके बाद अगर मैं क्लास 12th की बात करता हूँ तो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा थिंकर्स वगैरह भी आ जाते हैं बीच में। तो 11th और ये 12th की आपकी एनसीईआरटी है इस तरीके से। फिर अगर मैं ज्योग्राफी की बात करता हूँ आगे, तो आप थोड़ा सा इसको यूज कर सकते हो, एटलस को भी यूज कर सकते हो मैपिंग के लिए। दिस विल बी हेल्पिंग यू इन मैपिंग। ये मैपिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ जीसी लियोंग, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो ये आप एक तरीके से रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। इसको मेन बुक बनाने की इतनी नीड नहीं है, रेफरेंस बुक के लिए ये बहुत अच्छी बुक है, राइट। तो बट अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से किया है तो ये आप रेफरेंस बुक के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू हैव टाइम। अगर इसके आगे बात करते हैं तो पॉलिटी, दिस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, जिसका जो वेटेज है वो अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस के बीच में रहता है। कभी ये आगे भी पहुंच सकता है और ये +-5 ये चलता रहता है, 20 से 25 या कभी 15, तो मैंने अभी तक फिलहाल नहीं देखा है। पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली बुक है वो आपकी है इंडियन पॉलिटी। अब लेकिन इसमें गवर्नेंस आता है। अब गवर्नेंस का जो मेन रोल है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपका मेंस में ज्यादा रहता है। तो मेंस पर्सपेक्टिव में आप पॉलिटिकल थ्योरी देख सकते हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये आप अगर क्लास 11 की लेते हो तो इसमें आपका जो पॉलिटी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, तो वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये दोनों जो बुक हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रॉपर क्रूशल स्टेज पे साबित होने वाली हैं। इसके साथ साथ अगर गवर्नेंस की मैं बात करूं, कुछ आप गवर्नमेंट की साइट हैं जैसे एआरसी रिपोर्ट जिस पे पब्लिश होती है, तो एआरसी रिपोर्ट्स आप देख सकते हो। एआरसी रिपोर्ट्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हो जाती है, जैसे फर्स्ट हो गई, फोर्थ हो गई। आपको सारी ये रटना नहीं है, बस ये एक आपको एक तरीके से रेफरेंस जैसा यूज करना है। ये आपको रेफरेंस के तौर पे ही यूज करना है, इसको आपको रटना बिल्कुल नहीं है। रेफरेंस के तौर पे आपको इसको बस यूज करना है। आप ये सारे नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो। फर्स्ट, फोर्थ, सिक्स, 9th, 10th, 12th और 11th, ये दोनों आपको इस तरीके से जो एआरसी रिपोर्ट्स हैं वो आपको थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पे ज़रूरी हो जाता है ये। बट मेंस पर्सपेक्टिव में जब मैं बात करूंगा तो मैं इसकी आपको वेटेज बताऊंगा, इसका इंपॉर्टेंस बताऊंगा उस टाइम पे। फिलहाल अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो आ जाते हैं अब इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में फिर से मैं बात करूंगा आपकी ये जो एनसीईआरटी है क्लास 9th की, देन 10th की। अब 11th में देखो भाई, 11th में ये एंड 12th में अगेन हमें, तो हमने क्या क्या देखा, 9, 10th, 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फ्रॉम बेसिक्स टू प्रो लेवल। हमें बेसिक से प्रो लेवल तक जाना है, तो ये जो एनसीईआरटीज है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल रोल प्ले करती हैं। फिर इसके बाद मैं आता हूं अपने एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में आपको क्लास 10th की जो बायोलॉजी की बुक है वो लेनी है, और उसमें भी यूनिट 10 जो है वो इकोलॉजी का है, वो पढ़ना है। विद दिस आपका जो करंट में टॉपिक होगा वो आपको लेके चलना है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए। इसमें आपको चैप्टर्स भी मैंने लिख के दे दिए, 13, 14, 15 एंड 16 चैप्टर। ये आपकी देखो इस तरीके की बुक होगी। ये 12th की है, आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, सॉरी मैंने 10th बोला था शायद। ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है आपकी, इसको आपको लेना है, कुछ इस तरीके से देखेगी ये। तो आप ये सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा। एक सब्जेक्ट आपका बचता है साइंस एंड टेक, उसके लिए देखो यार कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है उसका। अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये देखो ये एक बुक है इसको पढ़ लो हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि साइंस एंड टेक जो है वो आपका कहीं ना कहीं करंट रिलेटेड ज्यादा है, तो उसके जो क्वेश्चंस आएंगे वो करंट से ज्यादा आपके मैच करेंगे, करंट रिलेटेड ज्यादा होंगे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि साइंस टेक जो होगा वो आपका करंट, आप जब करोगे करंट के थ्रू जो भी, जैसे उसने मान लीजिए कि पीएसएलवी के ऊपर बात की, पीएसएलवी की बात की, तो अब आपको पीएसएलवी में कौन कौन से पहले के मिशन हो चुके हैं,
फिर उसके बाद स्टेज वगैरह देख सकते हो, इस तरीके से कितने स्टेज का आपका इंजन है, उसमें विकास इंजन लग रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जब आप डिस्कस करोगे ना, तब ये मैटर करेगा कि हाँ साइंस टेक पढ़ा है इस तरीके से। उसके लिए भी हम लोग अपनी वीडियो निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। ये आपका ओवरऑल एक प्रॉपर, अगर मैं बात करूं तो ये ओवरऑल सब कुछ इसमें है, सारे रिसोर्सेज हैं एनसीईआरटी रिलेटेड। इससे ज्यादा फिलहाल के लिए नीडेड नहीं है। अभी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो फिर मैंने आपको बता दिया है, दिस इज द थिंग जिसमें आपको चलना है अभी। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, बिकॉज इसमें जो लैंग्वेज होगी वो ईजी होगी एज कम्पेयर टू जो बाकी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स निकलती हैं या किसी एक कोचिंग का कोई मटेरियल निकलता है पर्टिकुलर एक टॉपिक पे। तो अगर इसको आप करते हो तो इससे आपका बेसिक जरूर इस्तेमाल होगा, बेसिक जो होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो इसी वजह से मैंने सारी चीजें इसमें एनसीईआरटी या तो गवर्नमेंट की रिलेटेड, जितनी भी सरकार से रिलेटेड जो आपके रिसोर्सेज हैं, मैंने उनको ऐड करने की कोशिश की गई है। तो अगर मैं देखूं तो बेसिक्स तो बिल्कुल मेरे भी इसी से क्लियर हुए थे। बेसिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिक्स के लिए सबसे बेटर जो चीज़ें हैं वो आपकी एनसीईआरटी ही होती हैं। कहते हैं ना कि एनसीईआरटी पढ़ने की क्या जरूरत है, बट आप इसको एक बार करके देखो, आपके क्वेश्चंस लिटरली सॉल्व हो गए। होप जो रिसोर्सेज वाला सीन है वो आपका अब थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आपको किसी भी चीज़ की इशू नहीं आ रहे होंगे रिसोर्सेज को लेके। फिलहाल ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट वही मैंने बोला अगेन कि जब मेंस के लिए मैं बनाऊंगा रिसोर्सेज तो मैं एक बार अच्छे से फिर से रिसोर्सेज आपको बताऊंगा कि यार मेंस के लिए लक्ष्मीकांत की जगह क्या किया जाए। फिर उसके बाद गवर्नेंस के लिए क्या करना है। गवर्नेंस में जो एआरसी रिपोर्ट है उसमें कुछ एआरसी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो आपके एथिक्स में भी काम आएंगी, कुछ गवर्नमेंट साइट्स ऐसी हैं जिसमें एथिक्स का भी रोल होगा, केस स्टडीज आपको दिखाई जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें जो होंगी वो एक जब मेंस पर्सपेक्टिव पे बनाई जाएगी वीडियो तब होगा। अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए 2026 वाले हो रहे हो, पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए दिस इज योर कंप्लीट बुक लिस्ट, कंप्लीट रिसोर्सेज फॉर योर एग्जामिनेशन, जिसमें आपको देखना है। अब ये जो आपका एग्जामिनेशन में ये जो रिसोर्सेज है यही आपका थ्रू आउट चलने वाला है। ऐसा नहीं करना है कि बीच में ये चेंज कर दिया, बीच में चेंज कर दिया। जस्ट रीड वंस, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उसी को रखना है। यू हैव टू, कहते हैं ना कि आई विल प्रिफर रीडिंग वन बुक 1000 टाइम रादर रीडिंग 1000 बुक वन टाइम ईच। तो ये होता है ना कि एक बुक को 1000 बार पढ़ लो बजाय कि 1000 बुक को एक एक बार पढ़ने के। 1000 बुक को एक एक बार पढ़ोगे उसमें ज्यादा फायदा नहीं है, एक बुक को 1000 बार पढ़ लोगे वो ज्यादा फायदेमंद है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ने सारी बुक लिस्ट अपना जो है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग किस चीज़ के ऊपर आपके टॉपिक पे मैं बात करूंगा। 1 जून से हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2026 के लिए। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बी अपडेटेड कि हम लोग 1 जून से अपना पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आपको एक एक लेक्चर उसके मिलते रहेंगे। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू। जय हिंद।